नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं आपको विदुर नीति का अध्ययन करवा रही हूं और इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को श्लोक संख्या 70 तक अध्ययन करवा दिया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम 71वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बच्चों देखो, निजान उत्पत्ततः शत्रून् पंच प्रयोजनान् यो मोहान् निगृह्णाति तम आपदग्रसते नरम। अन्वय देखिए, यह पंच प्रयोजनान् उत्पत्ततः निजान पंच शत्रून् मोहात् न गृह्णाति तम नरम आपत्तिग्रसते। शब्दार्थ देखिए, निजान निजान अपने, उत्पत्ततः दौड़ने वाले, शत्रुओं को, पांच इंद्रिय रूपी, पंच प्रयोजनात् शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन 5 विषयों की ओर यह जो मोह के कारण न गृह्णाति वश में नहीं करता है, तम उसे आपद विपत्तियां ग्रस लेती है, नरम मनुष्य को। यहाँ पे विदुर जी बता रहे हैं कि यह जो पंच प्रयोजनान 5 विषयों की ओर उत्पत्ततः दौड़ने वाले निजान पंच शत्रुन् मोहात् न गृह्णाति, क्या कह रहे हैं कि जो 5 विषयों की ओर उत्पत्ततः दौड़ने वाले निजान अपने 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मोहात् न गृह्णाति मोह के कारण वश में नहीं करता है, तम नरम आपत्तिग्रसते, उस मनुष्य को विपत्तियां आपत्तियां ग्रस लेती हैं। कि जो मनुष्य 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले अपनी 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मोह के कारण वश में नहीं रख पाता है, उस मनुष्य को विपत्तियां आपत्तियां ग्रस लेती हैं, घेर लेती हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय हैं। कान का सुनना, त्वचा का स्पर्श, आँख देखना, जिह्वा रस और नासिका गंध लेना नहीं छोड़ती। ये इंद्रियां विषयों के पीछे दौड़ती रहती हैं। वे नित्य नए नए भोगों की इच्छा करती है। उनकी इस आसक्ति से प्राणी रात दिन व्याकुल रहता है। सुख और दुख, चिंता, राग, द्वेष और तृष्णा से ग्रसित रहता है और इस प्रकार अशांति आदि से एक पल के लिए भी वह नहीं छूट पाता है। संसार के जिन पदार्थों और विषयों में इंद्रियां उलझती हैं, उनमें सुख समझना अज्ञान होता है। जब तक प्राणी इंद्रियों के अधीन रहेगा और आसक्ति से नहीं छूटता, तब तक उसका जीवन तुच्छ, नाशवान और मिथ्या सुखों में बंधा रहता है। क्षणिक सुख के पीछे सारे जीवन को दुख में डालना एक ऐसा पाप होता है जो मनुष्य को किसी भी समय चैन से नहीं बैठने देता। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें और इस पाप से तथा आने वाली आपत्तियों से बचे। यही उनसे बचने का साधन है। अगला देखिए, अनसूया आर्जवम शौचम संतोषः प्रियवादिता दमः सत्यम अनायासो न भवन्ति दुरात्मानाम्। अन्वय देखिए, अनसूया आर्जवम शौचम संतोषः प्रियवादिता दमः सत्यम अनायासः च
दुरात्मनाम न भवन्ति। शब्दार्थ देखिए। अनसूया, ईर्ष्या का अभाव। आर्जवम, सरलता। शौचम, शुद्धता। संतोष, संतोषी प्रवृत्ति। और प्रियवादिता, प्रिय भाषण। दमय, इंद्रिय निर्ग्रहण, आत्मदमन। सत्यम, सत्य बोलना। अनायास, अचंचलता। न भवंती, नहीं हो सकते। दुरात्मनाम, दुष्ट लोगों के। देखिए यहाँ पे महात्मा विदुर बता रहे हैं कि सज्जनों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और दुर्जनों में जो नहीं पाए जाते। देखिए, अनसूया, ईर्ष्या का अभाव, दूसरों में दोष न देखना। आर्जवम, सरलता। शौचम, शुद्धता या पवित्रता। संतोष और प्रिय वचन बोलना। इंद्रियों का दमन करना। सत्य भाषण तथा अचंचलता, ये गुण दुरात्मानम न भवन्ति, गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते हैं, अपितु सज्जन पुरुषों में प्राप्त होने वाले जो गुण हैं। तो क्या कह रहे हैं कि गुणों में दोष देखना, सरलता, पवित्रता, शुद्धता, प्रिय वचन, संतोष, इंद्रिय दमन और सत्य भाषण और अचंचलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं पाए जाते। ये गुण किन में पाए जाते हैं? ये सज्जन पुरुषों में पाए जाते हैं। तो प्रस्तुत पद्य में सज्जनों में प्राप्त होने वाले गुणों की चर्चा की गई है। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या का अभाव। सज्जन पुरुष में इनका सर्वथा अभाव पाया जाता है। आर्जवम का अर्थ होता है सीधापन, स्पष्टवादिता, सच्चाई या कुटिलता का अभाव। शौच का अर्थ होता है शुद्धता या सफाई का संस्कार। इस प्रकार धर्म के 10 लक्षणों में से 5वां माना गया है, जिसमें मनुष्य अपनी वर्तमान दशा से ही पूर्ण संतोष या प्रसन्नता या आनंद में रहता है। प्रियवादिता, मधुर बोलने को कहते हैं। बाहर की वृत्तियों को रोकना, बुरे कामों से मन को हटाना, मन की दृढ़ता को दम कहा जाता है। सत्य भाषण, सच बोलना, ईमानदारी, अपने वचनों को पूरा करना, यथार्थ या वास्तविक कहना, ये सब सत्य के अंतर्गत आते हैं। अनायास में सरलता, सहजता, स्वाभाविकता आदि का भाव होता है। इसमें चंचलता का अभाव पाया जाता है। दुष्ट लोग इन प्रवृत्तियों के विपरीत होते हैं, उनमें ये कभी भी नहीं पाए जाते और ये सज्जनों में पाए जाने वाले प्रमुख गुण होते हैं। अगला, आत्मज्ञानम असंरभ्य, तितिक्षा, धर्म, नित्यता, वाक् चैव गुप्तादानं च नेता अन्यानि तेषु भारत। अन्यानि में देखिए, आत्मज्ञानम असंरभ्य, तितिक्षा, धर्म, नित्यता, वाक् चैव गुप्तादानं च न एतानि येषु भारत। न एतानि अन्त्येषु भारत। देखिए अन्वय देखिए। भारत आत्मज्ञानम असंरभ्य, तितिक्षा, धर्म, नित्यता, गुप्ता, वाक् च दानम चैव एतानि अन्त्येषु न भवन्ति। महामना विदुर जी यहाँ पे महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न धृतराष्ट्र। अन्वय देखिए। शब्दार्थ देखिए। आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान, असंरभ्य है, क्रोध न करना, तितिक्षा, सहनशीलता, धर्म, नित्यता, धर्मपरायणता, वाक, वाणी, गुप्ता, रक्षित, दानम च, और दान देना, न, नहीं, एतानी, ये सारे, अंतेषु, अधम पुरुषों में, भारत, हे भरतवंशी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? विदुर जी कह रहे हैं, हे भरतवंशी, हे भरतवंश में उत्पन्न श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, हे महाराज, आत्मज्ञान, अक्रोध, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये सारे गुण एतानि अन्त्येषु न भवन्ति, ये सारे गुण अधम पुरुषों में नहीं
होते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान या सत्य ज्ञान। संरभ्य का अर्थ होता है उत्पात, उपद्रव, उत्तेजना, शोभ, घमंड या क्रोध को कहा जाता है। अतः असंरभ्य का अर्थ हुआ इसके विपरीत। तितिक्षा किसे कहते हैं? सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति या बिना प्रतिकार या विफलता के सभी दुखों को सहना तितिक्षा कहलाता है। धर्मपरायणता क्या होती है? सदा अपने कर्तव्यों का पालन करना धर्म नित्यता या धर्मपरायणता होती है। वाक्गुप्ता अपने कहे हुए वचनों को पालन करना इसके अंतर्गत आता है। प्राण जाई पर वचन न जाई, ये भाव इसमें छिपा है। देना, भेंट, पुरस्कार या उदारता, ये सारे दान के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार जो दुष्ट पुरुष है उनमें इन गुणों का अभाव सर्वथा पाया जाता है। अगला 74वां देखिए। आक्रोश परिवादाभ्याम विहिंसन्ति बुद्धा बुद्धान वक्ता पापम उपपादते क्षम्यमाणः विमुच्यते। अन्वय देखिए। अबुद्धः आक्रोश परिवादाभ्याम बुद्धान विहिंसन्ति वक्ता पापम उपादते क्षम्यमाणः च विमुच्यते। शब्दार्थ आक्रोश परिवादाभ्याम। आक्रोश परिवादाभ्याम, आक्रोश में आके गाली और निंदा द्वारा। विहिंसन्ति, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। अबुद्धः, मूर्ख लोग। बुद्धान, विद्वानों को। वक्ता, कहने वाला। पापम, पाप। उपादते, ग्रहण करना। क्षम्यमाण, क्षमाशील। विमुच्यते, छूट जाना। देखिए, अबुद्धा, मूर्ख मनुष्य। बुद्धान, विद्वानों को। आक्रोश परिवादाभ्याम विहिंसन्ति, मूर्ख मनुष्य विद्वान पुरुषों को गाली गलौज और निंदा के माध्यम से कष्ट पहुंचाते हैं। वक्ता पापम उपादते क्षम्यमाणः च विमुच्यते, गाली देने वाला पाप का वक्ता, जो गलत कथन करता है, गाली देता है, वह पापम उपादते, पाप को ग्रहण करता है, पाप का भागी होता है। और क्षम्यमाणः च विमुच्यते, और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर आक्रोश के पुकार या चिल्लाहट, धिक्कार, गाली, साप सपत या सौगंध आदि के लिए आक्रोश का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गाली गलौज। और परिवादाभ्याम, परिवाद का अर्थ है निंदा, अपकीर्ति, दोषारोपण करना, किसी को गाली देना, निंदा करना, ये अच्छा कार्य नहीं माना जाता। ऐसा काम केवल मूर्ख और अबोध व्यक्ति ही किया करते हैं। और इस प्रकार के आचरण से सज्जनों को दुख पहुंचता है। तो इस प्रकार गाली देने वाला, निंदा करने वाले को पाप मिलता है, वह पाप का भागी बनता है। और जो व्यक्ति क्षमा करता है वह महान होता है, क्योंकि क्षमा का आशय धैर्य, सहन शक्ति या माफी से होता है। इसीलिए कहा गया है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगला देखिए। हिंसा बलम असाधूनाम राज्ञाम दंड विधिर बलम शुश्रूषा तु बलम स्त्रीणाम क्षमा गुणवताम बलम। अन्वय असाधूनाम बलम हिंसा, राज्ञाम बलम दंड विधि, स्त्रीणाम बलम शुश्रूषा गुणवताम तु बलम क्षमा। शब्दार्थ देखिए। हिंसा का अर्थ होता है मारना, बलम शक्ति, असाधुनाम दुष्ट पुरुष, राज्ञाम राजा, दंड विधि सजा, बलम ताकत, शुश्रूषा सेवा पालन, तु किंतु, बल शक्ति, स्त्रीणाम स्त्रियों की, क्षमा मतलब सहनशीलता, गुणवताम गुण पुरुषों का, गुणवानी पुरुषों का, बलम मतलब बल है। देखिए, असाधुनाम बलम हिंसा, दुष्ट पुरुषों का बल
हिंसा है। राज्ञाम बलम दंड विधि, राजाओं का पराक्रम या बल होता है दंड को देना या दंड की विधि का पालन करना। स्त्रीणाम बलम शुश्रूषा, स्त्रियों का बल होता है उनका सेवा आदि करना। गुणवताम तु बलम क्षमा, और गुणवानों का बल होता है क्षमा। दुष्ट पुरुषों का बल हिंसा, राजाओं का बल दंड देना, स्त्रियों का बल सेवा शुश्रूषा करना, और गुणवानों का बल या पराक्रम होता है क्षमा करना। हिंसा किसे कहते हैं? हत्या या वध को कहते हैं। इसमें हानि पहुंचाई जाती है। चोरी, द्वेष, ये भी हिंसा के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। हिंसक विनाशक होता है। दुष्ट लोग इसी में अपना बल मानते हैं। किसमें? हिंसा में रुचि रखकर। राजा का कर्तव्य होता है दंड देना। जो राजा बुरा काम करने वालों को दंड देने में समर्थ हो उसी को राजा का बल माना गया है। सेवा, आज्ञा पालन या कर्तव्य परायण को शुश्रूषा कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, सामान्य बात नहीं होती है। यह स्त्रियों का पराक्रम होता है। क्षमा भी हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें धैर्य अथवा सहनशीलता की आवश्यकता होता है। तो गुणी लोग ही ऐसा करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार गुणियों का बल क्षमा माना गया है। इस प्रकार यहाँ पर बल या शरीर का आशय शक्ति या ताकत ही नहीं, अपितु उग्रता या प्रचंडता को भी बल कहते हैं। इसलिए सेना या सैन्य दल को भी बल कहा जाता है। तो बच्चों, आज इतना ही। जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ आप उसको घर पे अच्छे से पढ़ें। तो कल के वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।